Care about what other people think and you will always be their prisoner. Lao Tzu. हम में से बहुत सारे ऐसे होते हैं जो किसी को मना नहीं कर पाते एंड दे ऑलवेज ट्राई टू प्लीज अदर्स एट द कॉस्ट ऑफ देयर ओन पीस, देयर ओन हैप्पीनेस. तो अगर आप भी ऐसा करते हैं एंड इफ यू आर अ पीपल प्लीजर, देन दिस वीडियो इज फॉर यू. हाय ऑल यू ब्यूटीफुल सोल्स, आई एम रिश्विका एंड वेलकम टू माइंडिंग वेज. प्लीजिंग अदर्स, ये एक वो चीज़ है जिसके साथ आई स्ट्रगल्ड अ लॉट. हम किसी को मना नहीं कर पाते थे क्योंकि आई थॉट किसी को मना करना इज़ बीइंग सेल्फिश. बट व्हाट आई डिडंट रियलाइज एट दैट टाइम वाज कि सेल्फिश होना और सेल्फ लव होना ये दोनों बहुत ही अलग चीज़ें हैं. सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि व्हाट आर बाउंड्रीज. बाउंड्रीज क्या होती हैं? बाउंड्रीज वो लिमिट्स होती हैं जो हम अपने आसपास सेट करते हैं जिसके बेसिस पर हम किसी चीज़ को टॉलरेट करते हैं या नहीं करते हैं. जब तक हमें अपनी बाउंड्रीज का नहीं पता होता, हम लोग क्लियर नहीं होते अपने बाउंड्रीज के बारे में, कोई भी लाइन को बार बार क्रॉस कर सकता है एंड दे कैन स्टेप ऑल ओवर यू. इसलिए बी क्लियर अबाउट योर बाउंड्रीज. लेट्स स्टार्ट. नंबर 1, सेल्फ अवेयरनेस. हम लोग सब दूसरों के चॉइसेस के बारे में जानने के लिए, दूसरों की प्रायोरिटीज़ के बारे में जानने में इतना ज़्यादा बिजी हो जाते हैं कि हम लोग अपने ऊपर ध्यान ही नहीं देते. हम में से बहुतों को पता नहीं होगा कि हमारी प्रेफरेंसेस क्या हैं, हमारी प्रायोरिटीज़ क्या हैं, हमारे चॉइसेस क्या हैं. तो जब तक आपको खुद अपने बारे में ये सारी चीज़ें नहीं पता, दूसरे लोग आपके लिए ये चीज़ें डिसाइड करेंगे. आपको भी पता है अगर दूसरे लोग आपके लिए आपके चॉइसेस डिसाइड कर रहे हैं तो आपकी लाइफ कैसी होगी. इसलिए आप अपने आप को जितना ज़्यादा जानोगे, आपको अपनी प्रायोरिटीज़ पता होंगी, तभी आप दूसरों को प्लीज़ करना कम कर सकते हो. सेकंड पॉइंट, टेल देम. हम लोग क्या करते हैं, हम लोग किसी को बताते नहीं हैं कि ये हमारी लिमिट्स हैं. ज़्यादातर जो एम्पैथ्स होते हैं, जो दूसरों के साथ बहुत ज़्यादा एम्पैथी रखते हैं, वो किसी को बताते नहीं हैं कि ये हमारी लिमिट्स हैं या ये हमारी बाउंड्रीज़ हैं, ये सोचकर कि दूसरे को बुरा लग जाएगा. सो हियर्स अ थिंग, अगर कोई आपको जेन्युइनली पसंद करता है या जेन्युइनली आपको वैल्यू करता है, आपके चॉइसेस को वैल्यू करता है, तो आप जब उसे अपनी लिमिट्स, अपनी बाउंड्रीज के बारे में बताओगे, वो बिल्कुल भी ऑफेंड नहीं होंगे क्योंकि वो आपको रिस्पेक्ट करते हैं, आपकी चॉइसेस को रिस्पेक्ट करते हैं. इसलिए जस्ट टेल देम ये हमारी लिमिट्स हैं, ये हमारी बाउंड्रीज हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप एक्ट करिए या उसके अकॉर्डिंग हम एक्ट करेंगे. नेक्स्ट पॉइंट इज से नो इफ़ यू फील लाइक इट. अगर आपको किसी सिचुएशन में लगता है कि आपका आंसर नो होना चाहिए लेकिन आप दूसरे का मन रखने के लिए एग्री कर लेते हो, तो वो बहुत ज़्यादा गलत है. अगर आपका उस चीज़ के लिए मन नहीं है लेकिन आपने तब भी हाँ कर दिया, तो क्या फ़ायदा. आप आगे तो काफ़ी लंबे टाइम तक वो चीज़ आप कर लोगे लेकिन आपके मन में तो नेगेटिविटी ही रही क्योंकि आप सोचते काश मैंने मना कर दिया होता. On the other hand, if you say no कि no I'm really sorry but नहीं, तो आपको एक फ्री वाली फीलिंग आएगी, आपके दिमाग में कोई भी बोझ नहीं रहेगा. It's completely fine to say no. Next point is love yourself. You yourself as much as anybody else deserve your love and affection. बुद्धा. सबसे क्लोजेस्ट इंसान आपके पास कौन है? आप खुद. तो अगर आप अपने आप को ही प्यार नहीं कर पा रहे हो, अपने आप को ही अफेक्शन नहीं दे पा रहे हो, आप कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि आप दूसरों को भी लव अफेक्शन ये दोगे? आई मीन यू कांट गिव विद एन एम्प्टी बॉक्स. अगर आपके पास खुद कोई चीज़ नहीं है, आप दूसरों को कैसे बांट सकते हो? अगर आप खुद अपने आप को बहुत प्यार करते हो, तभी दूसरों को आपसे वो वाइब्स आएंगी. जो दूसरों को प्लीज़ करना चाहते हैं, उनका मेन मोटिव क्या होता है कि हम दूसरों को खुश रखें. उसके कारण आप अपनी चॉइसेस को हैम्पर कर देते हो. तो आप दूसरों को कैसे खुश रखोगे जब आप अपने आप को खुश नहीं रख रहे हो? चैरिटी बिगिंस एट होम. ये आपका होम है, अपने आप को खुश रखो, तब आप दूसरों को खुश रख पाओगे. लव योरसेल्फ टू लव अदर्स. द फाइनल पॉइंट इज
यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर हाउ अदर्स फील। आप बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है दूसरा इंसान कैसे सोचता है। इसका हम बहुत बेसिक सा एग्जाम्पल देते हैं। एक इंसान है जो बहुत ज़्यादा अच्छा है सबके साथ, लेकिन उसे बाद में पता चलता है कि पीठ पीछे कोई उसके लिए ये कह रहा है कि हाँ वो अच्छा बनता है, वो अच्छे बनने का सिर्फ नाटक करता है। और एक दूसरा इंसान है, वो हमेशा बहुत ज़्यादा गुस्से में रहता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है, लेकिन उससे जो प्यार करता है, उसे चाहने वाले जो हैं, वो पीठ पीछे कहते हैं ये गुस्सा करता है बट डीप डाउन ही इज़ रियली गुड, ही इज़ रियली नाइस, वो बहुत अच्छा इंसान है। इससे हमें क्या पता चलता है कि नो मैटर हमारा एक्शन कैसा है, दूसरा आपके लिए वही माइंडसेट रखेगा जो उसने पहले से सोचा हुआ है। इसलिए बिल्कुल भी नहीं सोचे कि दूसरा आपके बारे में क्या सोचेगा, दूसरे को बुरा लगेगा। इससे हमें एक बात याद आती है, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉट आई सेड, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉट यू हर्ड। तो हमने जो कहा उसके लिए तो हम रिस्पॉन्सिबल हैं, लेकिन तुमने क्या सुना, क्या उसे इंटरप्रेट किया, उसके लिए हम बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं। नाउ स्टोरी टाइम। एक बार एक किंगडम में बहुत बड़ा एक पेड़ होता है, उस पेड़ में फ्रूट्स लगे होते हैं, लेकिन एकदम टॉप पे, और वो बहुत लंबा होता है, बहुत ऊंचा होता है, कोई भी उसे तोड़ नहीं पा रहा होता है। तो एक इंसान आता है, किंग को बोलता है कि आपको वो फ्रूट्स चाहिए तो मैं आपको ला कर दूंगा, मैं आपको खुश कर दूंगा। किंग कहता है लेकिन वो तो इतने ऊपर हैं, तुम कैसे लाओगे? वो कहता है बस मैं आपको ला कर दे दूंगा। वो कहते हैं ठीक है। तो वो इंसान क्या करता है, उस पेड़ को काट देता है, पेड़ गिर जाता है, और जो वो फ्रूट्स थे वो अच्छे से अभी पके भी नहीं थे। तो वो वेट करते हैं और पकेंगे और नए फ्रूट्स आएंगे, लेकिन कटे हुए मरे हुए पेड़ पे कहाँ से ही फ्रूट्स आ सकते थे? तो आपको क्या लगता है, उसने सही किया या गलत किया? आई एम श्योर आप यही कहोगे कि उसने गलत किया, ऑब्वियसली गलत ही किया। लेकिन वही चीज़ तो हम लोग भी करते हैं। देखिए, जो किंग है वो अदर्स हैं जिन्हें हम लोग प्लीज करने में लगे रहते हैं। जो पेड़ को काटा गया वो हमारी चॉइसेस हैं, हमारी प्रायोरिटीज़ हैं, हमारी प्रेफरेंसेस हैं, और जिस इंसान ने उस ट्री को कट किया वो इंसान आप खुद हो। तो आप दूसरे को प्लीज करने के लिए अपनी प्रायोरिटीज़, अपने प्रेफरेंसेस, अपने चॉइसेस को कट कर देते हो। उसके बाद जैसे ट्री मर गया वैसे ही आप भी अंदर से एक तरीके से मर जाते हो, लाइफलेस हो जाते हो। तो जब आप लाइफलेस हो गए तो आप एक अच्छी चीज़ को कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो, अच्छे फ्रूट्स को कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो? अच्छे रिजल्ट्स तभी मिलेंगे जब आप अपने चॉइसेस, अपने प्रेफरेंसेस को उस ट्री की तरह एकदम हेल्दी रखते हो। सो दैट वाज इट। आई होप आई वाज ऑफ सम हेल्प टू यू गाइज। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, क्योंकि क्या पता कौन सी चीज़ कब किसके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो। सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड।